Okay, class 7, exercise 12a, question number 4. The arms of angle ABC and DEF are parallel. Find angle X and angle Y. अब आर्म्स बताई जा रही हैं. इट्स मीन पहली आर्म AB है और इसकी सेकंड आर्म BC है. सेकंड जो हमें एंगल बताया गया एंगल DEF में, DE पहली आर्म है और सेकंड आर्म हमें EF दी गई है. और हमें बोला गया कि ये आर्म्स आपस में पैरेलल हैं, कि AB लाइन पैरेलल है DE के, और जो BC आर्म है वो DEF के पैरेलल है. सो हमने नेक्स्ट इनके थ्रू हमने क्या सॉल्व करना है, एंगल X और Y फाइंड करना है. अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो 65 डिग्री है और यहाँ पे एंगल X है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो एंगल X भी किसकी इक्वल आ जाएगा, 65 डिग्री की. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं. इसी तरह जो एंगल X यहाँ पे आ गया हमारे पास, फाइंड हो गया, ये एंगल Y के कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो एंगल Y इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास आ चुका है कि वो 65 डिग्री के X है. सो दोनों के आ जाएंगे एंगल 65 डिग्री इसके ईच. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 5. इन द गिवन फिगर AB, जो AB लाइन है, इज़ पैरेलल टू CD. PQ इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड LM इज़ परपेंडिकुलर टू CD. फाइंड मेजर ऑफ ML, यानी L से M तक हमने फाइंड करनी है कि ये कितनी लेंथ है. इफ़ मेजर ऑफ PQ इज़ इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. जो हमें PQ दी गई है ना, ये है 1.4 सेंटीमीटर. और हमें ये भी पता है कि ये जो AB है वो CD के पैरेलल है. और पैरेलल लाइंस पे मैंने आपको बताया कि जो इनका, ये अगर दो लाइंस आपको गिवन है, बिल्कुल इसको मैं इसी तरह रख लेती हूँ जैसे हमारी ये शेप बनी हुई है, कि ये वाली जो दो पैरेलल लाइंस की, इनका म्यूचुअल डिस्टेंस बराबर था. 2.9 आ रहा था ना हमारा. इट्स मीन अगर ये 2.9 हमें पता हो तो हमें तो ये भी पता होना चाहिए ना कि ये भी 2.9 ही है, क्योंकि बराबर है ना. पैरेलल लाइन का मतलब ही ये है कि ये डिस्टेंस बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQ है ये अगर 1.4 सेंटीमीटर है, सो LM मस्ट 1.4 होनी चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी. सो हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ LM इक्वल है मेजर ऑफ PQ के. LM और PQ बराबर होते हैं. वाई दे आर इक्वल टू ईच अदर, सो बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर ना, पैरेलल लाइंस है ना. सो इनकी म्यूचुअल डिस्टेंस, ये अंदर वाला डिस्टेंस ही है ना, LM और PQ, ये बराबर होना चाहिए. अगर PQ 1.4 है तो मेजर ऑफ LM भी क्या होना चाहिए, 1.4 सेंटीमीटर. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट हमारे पास इन द गिवन फिगर AB इज़ पैरेलल टू CD. AB इज़ पैरेलल टू CD, ठीक है. एंड PQ RS आर टू ट्रांसवर्सल. PQ एक ट्रांसवर्सल इस साइड से एक्ट कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और RS इस साइड से उसको इंटरसेक्ट कर रहा है. एवेल्यूएट X, Y एंड Z. हमें X, Y और Z फाइंड करने हैं. इस शेप में सबसे पहले हमने देखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किधर है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री और एंगल Y बन रहे हैं. सो एंगल Y क्या आ गया, 60 डिग्री. अब बाकी हमने X फाइंड करना है और Z फाइंड करना है. अगर X फाइंड करना है तो इस शेप को थोड़ा इस साइड से देखें. ये एक लाइन है जिसके ऊपर हाफ एंगल 60 तक हमें फाइंड है. नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल जो हमारा होता है वो 180 होता है. तो रह जाने वाला हिस्सा X फाइंड करने के लिए हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, 180 में से ये वाला 60 माइनस कर देंगे. सो हमने एंगल X फाइंड करने के लिए 180 में से 60 डिग्री को माइनस कर दिया. नेक्स्ट जब हमारा आंसर आ गया 120 डिग्री, Z फाइंड करना है. Z के लिए इस शेप को ज़रा इस तरह कंसिडर करें. हमें 75 तक एंगल गिवन है, हमने नेक्स्ट Z तक फाइंड करना है. 75 से यहाँ तक पूरी लाइन का ये अगर कंसिडर करें तो ये भी 180 बनता है. और Z वाला हिस्सा अंदर निकालने के लिए 180 में से अब 75 माइनस कर देंगे. सो एंगल Z फाइंड करने के लिए 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री किया तो 105 डिग्री आ गया, ठीक है. सो हमारा ये भी आंसर्स आ गए हैं सारे. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 7. इन द गिवन फिगर
जो हमारे पास आर एल इज़ पैरेलल टू पी क्यू, जो आर एल है डैट इज़ पैरेलल टू पी क्यू लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास आर एल रे है, उसके ऊपर रे की नोटेशन है, और पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट की नोटेशन है. दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर. वी हैव टू फाइंड दी पी आर एस, ये वाला हिस्सा हमने फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है. इफ़ पी क्यू पी आर या आर पी क्यू कह लें, वो हमारे पास 65 डिग्री है, और आर क्यू पी यानी अगर पी सेंटर में रखेंगे ना और आर और क्यू साइड वाइज कहीं भी आप रख सकते हैं, तो वो 65 डिग्री है, यानी ये एंगल पी बता रहा है. और यहाँ पे एंगल क्यू जब हमने बोलना है तो पी और आर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मोस्टली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है. तो पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर 46 डिग्री है. अब हमने लास्ट 6 में हमने एक रूल पढ़ा था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू दी ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल. ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल ही हमारे पास पी आर एस है ना. अगर मैं इस आर्म को इग्नोर कर देती हूँ, लेट्स सपोज ये यहाँ नहीं है, तो ये पी आर एस एक्सटीरियर एंगल बना रहा है. ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूज करे तो आप ज़रा अपने एक्सरसाइज खोल लीजिएगा, जिसके अंदर ये आपकी 6 क्लास की बुक में है, तो उसमें हम सेम ये वाला यूज़ करते रहे. आपकी 6 की बुक में एक्सरसाइज 13B में ये आपको क्वेश्चन गिवन है, जिसमें x + 72 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री. जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, और उसको फिर देन सॉल्व किया जाता है. इस एग्जांपल में देखें. ठीक है, तो ये उसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं. सो ये हमने रूल लिख लिया और इसको यूज़ किया. इसके मुताबिक जो हमारा PRS एंगल था वो एक्सटीरियर एंगल था, डैट मस्ट बी इक्वल टू दी सम ऑफ 46 डिग्री एंड 65 डिग्री. इन दोनों को ऐड किया तो 111 डिग्री आ गया. ठीक है, सो ये आपका लेक्चर है. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 8 हमने कॉपी वर्क करना है, और इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स भी. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.